4 बिड्स, 100 मिलियन यूरोज, ट्रेनिंग के अंदर ड्रामे कि मैं नहीं आऊँगा ट्रेनिंग के अंदर, पब्लिक में इंटरव्यूज़ कि आई नीड टू जॉइन अ बिगर क्लब, आई नीड टू टेक अ स्टेप फर्दर इन माई करियर। इस सब के बाद एंथनी इज फाइनली अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। हाला GGMU, मैनचेस्टर इज रेड। वू! मैनचेस्टर यूनाइटेड का पुल वापस आ चुका है भाई। आईएक्स जैसे चैंपियंस लीग क्लब को छोड़ के यूरोपा लीग खेलने के लिए तैयार हो गया एंथनी। एंथनी जैसा प्लेयर भाई, ये कुछ तो अलग है। यूनाइटेड इज बैक बोलना पड़ेगा भाई। यूनाइटेड की टीम बहुत सॉलिड हो गई। ये होता है एक मैनेजर चेंज से। टेनेग आया है ना, प्लेयर्स भाई मर रहे हैं लिटरली। वापस आ गया है जो खत्म हो गया था। यूनाइटेड का पुल वापस आ गया। यूरोपा लीग में हो गई ये हाल है। चैंपियंस लीग में होते तो बहन जो क्या होता बताओ। इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स ले रहे हैं और टीम बहुत सॉलिड हो गई है। सब कुछ बताऊंगा एंथनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड फैंस, उसकी पोजीशनिंग क्या रहेगी और सैंचो और रैशवर्ड के लिए क्या रहेगा, ये उनका क्या पोजीशन, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो एज अ बोनस एम्बाप्पे नेमार की जो अभी भी सिचुएशन चल रही है, एक वीडियो पहले निकाली थी कि फाइट उनकी जो हुई थी, बट अभी भी ऐसा लगता ठीक नहीं हुआ भाई। एम्बाप्पे बहुत सेल्फिश हो चुका है। तो PSG की उस सिचुएशन पे भी जरा सा बोनस कंटेंट दिया है एंड में। और ये जो पोग्बा काला जादू कर रहा है ना भाई एम्बाप्पे के ऊपर, वो भी डिस्कस किया है। तो देखना पूरी की पूरी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले डू लीव अ लाइक, कमेंट कर देना। अगर कंटेंट अच्छा लगे डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दूसरी वीडियो के लिंक्स जो आई बॉक्स में आ रहे हैं उन्हें चेकआउट करना मत भूलना इस वीडियो के बाद। एंथनी टैनेग हैज फाइनली गॉटन हिज मेन मैन। डिफेंस स्ट्रेंथन कर लिया था, मिडफील्ड में कैज़मीरो आ गया था, स्ट्रेंथन कर ली थी, अटैक रह गया था। सारे के सारे राइट फुटेड प्लेयर्स थे अभी टैनेग के पास, तो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर एंथनी को साइन किया। बहुत बड़ी रिकॉर्ड साइनिंग है। बट रिकॉर्ड साइनिंग से मेरे को याद आया डच लीग एरिडीवीसी की मोस्ट एक्सपेंसिव आउटगोइंग ट्रांसफ़र है ये, मोस्ट एक्सपेंसिव आउटगोइंग ट्रांसफ़र। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेक्टेशंस है फैंस को भी और मैनेजर को भी एंथनी से। जल्दी से बता देता हूँ, टैनेग जब आईएक्स में था तो हकीम जियाच को रिप्लेस करने के लिए एंथनी को लिया था उन्होंने। एंथनी को एक तरह से आप मान लीजिए राइट विंग पे वो मेन मैन था टैन हैग का। इसी वजह से ही वॉज सो डेस्परेट टू ब्रिंग एंथनी बैक टू यूनाइटेड। ऑन द राइट विंग एंथनी इज अ मोर ऑफ अ क्रिएटर एंड अ बॉल कैरियर, रादर कि वो वेट करे फॉर द बॉल टू कम टू हिम। ही टेक्स द बॉल, ड्रिबल्स थ्रू द डिफेंस, कट्स इनसाइड एंड शूट्स। एक टाइप का कर्लर टाइप का गोल मारना उसको अच्छा लगता है। आप उसको मान सकते हैं एक डी मरिया या नेमा टाइप का प्लेयर मान लो। और फिर ब्राजीलियन सिम्बा ट्रिक्स तो है ही, आप समझ रहे हो ना भाई। तो बहुत एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है यूनाइटेड फैंस में बहुत सही रीजंस के लिए। बॉल रिटेंशन बहुत अच्छा है और ड्रिबलिंग करते वक्त ना क्लोज कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं इस साइनिंग का कि डिफेंसिव ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। आपको एक बात बताऊं, उसके स्टेटिस्टिक्स ना बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शंस एंड बॉल रिकवरीज। ऑफ कोर्स कैज़मीरो है और यूनाइटेड के पास अब डिफेंस भी है, तो इतना ज़रूरत नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। बट इफ़ नीड बी काउंटर अटैक्स को रोकने के लिए एंथनी इज़ देयर टू हेल्प डिफेंसिवली एज वेल। तो सबसे अच्छी बात भी मेरे को ये लगी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ विंगर हु इज़ ऑल्सो अ बॉल कैरियर, ही डज नॉट शाई अवे फ्रॉम हिज डिफेंसिव ड्यूटीज एज वेल। ऑल्सो अगर आप वरीड हैं कि डच लीग से प्रीमियर लीग का उसका ट्रांजेक्शन कैसा रहेगा, प्रीमियर लीग तो यार थोड़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है, वो एडजस्ट कर पाएगा नहीं। बट एंथनी को इतना टाइम नहीं लगेगा। यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट हिज चैंपियंस लीग गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएटेड। एक स्टैटिस्टिक्स डाल रहा हूँ आपकी वीडियो पे। अब इमेजिन कर लो एक बार मार्शियल या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या रैशवर्ड एट द एंड ऑफ दोज पासेस, और सोचो कितना लीथल हो सकता है यूनाइटेड का अटैक भाई। अब आप पूछेंगे कि अटैकिंग फ्रंट थ्री यूनाइटेड का कैसा दिखेगा। देखो एंथनी इतनी बड़ी साइनिंग है तो ही नीड्स टू स्टार्ट, और स्टार्ट कहाँ करेगा, उसकी प्रेफर्ड पोजीशन जो है राइट विंग। ऑल्सो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है तो राइट विंग पे ही उसको स्टार्ट करना मेक्स अ बेटर सेंस। उसको कट इन साइड करके जो कर्लर मारना है तो राइट में उसको स्टार्ट कर दिया तो उसका वीकर फुट आएगा, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो राइट विंग पे तो वो स्टार्ट करेगा ही। अब आप पूछेंगे सैंचो का क्या। भाई सैंचो जैसे कि हमने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट देखा या फिर पिछले साल भी, मतलब पिछले प्रीमियर लीग सीजन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा सैंचो हैज़ बीन यूज्ड ऑन द लेफ्ट विंग। और टैन हैग की जो हमेशा प्रायोरिटी रहती है ना वो ये है कि राइट विंग पे ही यूजेज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर और लेफ्ट विंग पे ही यूजेज अ राइट फुटेड प्लेयर। तो उसके लिए भी परफेक्ट है दोनों। आप समझ रहे हो, राइट पे आ गया एंथनी, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, अंदर कट इनसाइड करना अच्छा लगता है उसे, कर्लर बनाएगा। तो राइट पे तो ही विल स्टार्ट अनडाउटेडली, इतनी बड़ी साइनिंग है, उसको बेंच पे तो नहीं बिठाएंगे।
लेफ्ट पे आई थिंक सैंचो विल स्टार्ट जस्ट एज वी सॉ अगेंस्ट साउथहैम्पटन, और टेनेक को ऑफ कोर्स उसकी ये जो वर्सिटैलिटी है ये भी अच्छी लगती है, तो ही विल स्टार्ट सैंचो ऑन द लेफ्ट। और सैंचो की जगह रैशफोर्ड को भी स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपको बीच में आई थिंक इन दोनों के साथ अगर सैंचो स्टार्ट करता है लेफ्ट पे और राइट में एंथनी है ही, तो बीच में मेरे को लगता है कि एज अ नंबर 9 हम रैशफोर्ड को भी देख सकते हैं या एंथनी मार्शल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैं अभी बात नहीं करूंगा बिकॉज इज फ्यूचर इज स्टिल अनसर्ट, और लास्ट के कुछ मैचेस बेंच से ही स्टार्ट किए हैं। आई डोंट नो उसके साथ क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स रोनाल्डो डज नॉट वांट टू बी इन दिस टीम, चैंपियंस लीग नहीं है और बेंच से तो स्टार्ट होने वाला प्लेयर नहीं है रोनाल्डो। ही स्टिल हैज 1 और 2 गुड सीजंस लेफ्ट इन हिम, तो देखने वाला होगा कि रोनाल्डो है या नहीं इस टीम में। बट अगर रोनाल्डो नहीं भी है, एंथनी ऑन द राइट, लेफ्ट में सैंचो और बीच में रैशफोर्ड या मार्शल, आई थिंक दिस वुड बी द फ्रंट थ्री ऑफ यूनाइटेड। और सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये फ्रंट थ्री देखने के लिए। यूनाइटेड फाइनली बैक है, लिवरपूल को हराया, उसके बाद भी एक विक्ट्री, ऑफ कोर्स 1-0 थी, नैरो थी, बट फिर भी यूनाइटेड थोड़ी बेटर लग रही है। कैजमीरो भी है और लिजांड्रो मार्टिनेज बहुत अमेजिंगली खेल रहा है डिफेंस के अंदर, तो एक सॉलिड टीम यूनाइटेड की निकल कर आ रही है। आई एम नॉट सेइंग कि यूनाइटेड इज स्टिल द टाइटल कंटेंडर्स, नहीं यार, अभी देखो सिटी और लिवरपूल के लेवल की नहीं। लिवरपूल भाई 9-0 यार, लिवरपूल को मतलब क्या समझ रहे थे हम कि शुरू के मैचेस हारी है, ड्रॉ कर रही है, क्या लिवरपूल यार इस सीज़न नहीं कर पाएगी, मिडफील्ड बेकार है, इंजरीज से भरी हुई है, ये सब। 9-0 ब्रो, 9-0। उनका मैनेजर सैक हो गया भाई तीसरे ही मैच में, तो ये गलत हुआ है। ये यूनाइटेड देखो अभी इस लेवल की नहीं है, मैं नहीं कहता, बट टॉप 4 तो अब बहुत ही रियलिस्टिक चांस लग रहा है यूनाइटेड के लिए भाई। बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि टॉप 4 से बाहर फिनिश होगी यूनाइटेड। दे नीड टू गेट बैक टू चैंपियंस लीग फुटबॉल एज सुन एज पॉसिबल। और अब आते हैं गाइज एम्बाप्पे पर, एम्पे पाल, सही टर्म दिया है उसको, सही वजह से ट्रेंडिंग है इस वक्त, सही वजह से नहीं, गलत रीजंस की वजह से ट्रेंडिंग पे है एम्बाप्पे इस वक्त। एम्बाप्पे वर्सेस हालैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू मेसी वर्सेस रोनाल्डो। ये कहा गया था कि एम्बाप्पे और हालैंड अब अगली जनरेशन फुटबॉल में डिफाइन करेंगे। हालैंड के लिए तो सही है, सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस 2-0 से डाउन है सिटी, हैट्रिक मार के भाई, व्हाट अ मैच, व्हाट अ वे टू डिक्लेयर हिमसेल्फ कि आई एम हेयर। हालैंड तो बहुत अमेजिंग खेल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उसका जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा है। ही जस्ट वो सिर्फ गोल्स नहीं मारता, सिर्फ बनाता भी है, टीम के प्लेयर्स के साथ कोऑपरेटिव भी है। बट एम्बाप्पे है ना भाई, ही इज़ मेकिंग द रॉन्ग हेडलाइंस फॉर, मैं कहना भी नहीं चाहता भाई। पहले तो उसने रियाल फैन से बिगाड़ी, जो उसने वो ये पूरा ड्रामा किया। रियाल मैड्रिड जाने वाला था और मेरे हिसाब से तो चले जाना चाहिए था, उसके कैरियर में बहुत बड़ा स्टेप अप होता पीएसजी से, उस ऑल क्लब को लिटरली छोड़ देना चाहिए था, बट नहीं गया इतना। ऑफकोर्स अब उसको आप महाराजा बना दोगे, एक ब्लैंक चेक दे दोगे, तो भाई क्यों जाएगा छोड़ के, सही बात है ना। नहीं गया, पैसे के लिए रह गया, चलो ठीक है। तो रियाल फैन से तो उसने बिगाड़ लिया अपनी, अब बारसा फैन से भी बिगाड़ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द वे ही इज ट्रीटिंग नेमार एंड मेसी। पिछली एक वीडियो मैंने निकाली थी, आई बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, उसमें आया था कि ऑफकोर्स वो पेनल्टी को लेके झगड़ा था, मेसी को भी धक्का दिया उसने और नेमार से बहसबाजी कर रहा था, अच्छा नहीं है, उस सब में डिस्कस किया है मैंने। बट अब रिसेंट मैच जो मोनाको के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ हुआ है, मैं उसमें मैंने देखा, एक तो पहले मैंने देखा मेसी ने इतना अमेजिंग शॉट लिया था, इतना, और उसके बाद रिबाउंड जो आया था एम्बाप्पे के पास, भाई ओपन था, गोल में नहीं मार पाया। चलो छोड़ो, ये सब बातों में नहीं घुसना चाहिए यार, प्लेयर्स हैं, मिस्टेक्स होती रहती हैं भाई। अब एक वीडियो आई है, फुटेज आई है कि नेमार इज़ एक्चुअली आस्किंग एम्बाप्पे कि मैं पेनल्टी ले लूँ क्या, और वो भी वो पेनल्टी जो नेमार ने ही जीती है। अब आप एक बार ये वीडियो देखो भाई। इस वीडियो के ना दो साइड है। आप ये कहोगे कि यार हो सकता है नेमार ऑफर कर रहा हो एम्बाप्पे को और उसने मना कर दिया है, पूछ नहीं रहा, ऑफर कर रहा हो, ये हो सकता है। पर आप इसमें ना एक बार वेराटी का रिएक्शन देखो, आप फिर से एक बार बैक करके ना एक बार वेराटी का आप रिएक्शन देखो ध्यान से, आपको पता लगेगा कि नहीं, वेराटी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू काम एम्बाप्पे कि भाई ठीक है शांत, इसको ले लेने दे, और सही में नेमार पूछ रहा है एम्बाप्पे से। तो कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग आप समझ सकते हो, नेमार और मेसी के लेवल के प्लेयर्स एंड दे नीड आर लिटरली आस्किंग दिस 20 समथिंग ओल्ड प्लेयर कि हम पेनल्टी ले लें क्या भाई। और एक और फुटेज कि मेसी
कैसे ऑब्स्ट्रक्ट किया इस बंदे ने। एक बॉल आई थी नूनो मेंडेस से मेसी के बाद, पहले वीडियो देखो आप। That's more dangerous. देख रहे हो भाई, ये ना बार्सिलोना का सिग्नेचर मूव था। जॉर्डी एल्बा ऐसे कट करता है अंदर, क्रॉस करता है बॉल को, और जो भी मेसी या तो सीधा मेसी के पास आती है और वो सीधा गोल मारता है, या फिर जो भी मेसी के आगे खड़ा है, सुआरेस खड़ा है या कोई भी और नेमार खड़ा है, दे यूज टू एक्चुअली डमी द बॉल ताकि वो मेसी पे आए एंड ऑपोजिशन भी थोड़ी घबरा जाए, कीपर को भी थोड़ा सा इससे वो हो जाता है, समझ नहीं आता क्या होता है। और ये गोल होता ही होता है 10 में से 11 बार, सही बता रहा हूँ, 10 में से 11 बार। इतनी क्लोज रेंज से मेसी मिस नहीं करता, और ये लिटरली एक सिग्नेचर मूव कह लीजिए आप। यही हो रहा था पीएसजी में, 1-1 ड्रॉ चल रहा है, आराम से जीत सकती थी पीएसजी। नूनो मेंडेस ने बॉल बना के दी मेसी को, यहाँ पे इसको एम्बाप्पे को डमी करना चाहिए था। डमी की जगह भाई साहब ने खुद ही ट्राई ले लिया और कितना हवा में उड़ाया आप ये देखिए भाई। इसको अपनी सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी। ये बंदा ख़त्म हो चुका है, मैं लिटरली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। जिस हिसाब से ये सेल्फिशनेस दिखा रहा है, जिस हिसाब से इसकी ईगो आ रही है, ये फैंस के अंदर एक खुद की इमेज, नेगेटिव इमेज बना रहा है ना, ये बंदा शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा इसका करियर। ठीक है वर्ल्ड कप विनर है, ठीक है बहुत ज़्यादा हाइपड है, और सही रीज़न से हाइपड हुआ था भाई। पिछले साल कितना अमेजिंग खेला है। मैं तो कहूँगा पीएसजी के लिए मेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ मैं कहूँगा एज अ बार्सा फैन था भाई, मेसी ने पिछले साल कुछ नहीं किया। ही वॉज अडेप्टिंग, एडजस्टमेंट फेज चल रहा था, बॉल बना रहा था, प्ले मेकर के रोल में था, बट अटैक में एम्बाप्पे वॉज द मेन मैन, ये मैं कहूँगा। बट इस सीज़न जब मेसी और नेमार फाइनली स्टेप अप कर रहे हैं, नेमार को भी इंजरीज नहीं हो रही इतनी, मेसी भी एडजस्ट कर चुका है और अब स्टेप अप कर रहा है, कोच भी थोड़ा ढंग का है, थोड़ा बोल्ड है, तो भाई आप क्यों नहीं उनके साथ सपोर्ट में खेल रहे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस बंदे का। और इससे याद आया, सही रीजंस की वजह से ही पोग्बा इस पे काला जादू कर रहा है। जी हाँ आपने सही सुना, एक रूमर आया है उड़ते उड़ते फ्रेंच मीडिया में। मैं तो इसको रूमर ही मानूंगा भाई, रियल नहीं मानता मैं ऐसी न्यूज़ को, बट क्योंकि बहुत बड़े लेवल की हो गई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई इस केस में, इस वजह से मेरे को बतानी ज़रूर पड़ेगी इस वीडियो में। अभी रिसेंट में पोग्बा का भाई, मैथ्यूस पोग्बा नाम है शायद उनका, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की अपने इंस्टाग्राम पे 4 लैंग्वेजेस में, ताकि चारों लैंग्वेजेस के लोग उस वीडियो को समझ पाए। और ये वीडियो देखो आप एक बार। This is Matthias Pogba. I will announce you that soon I will make great revelation about my brother Paul Pogba. तो उनका ये कहना है कि he needs to make some important revelation about Pogba, his own brother Pogba, जो यूवेंटस में है। तो रेवलेशन क्या है, ऐसा न्यूज़ में आया है कि पोग्बा ने एक्चुअल में हायर किया था एक ब्लैक मैजिशियन टू कास्ट अ स्पेल ऑन एम्बाप्पे, ताकि एम्बाप्पे अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फ्रेंच नेशनल टीम में दोनों टीममेट्स हैं, एंड ही पोग्बा इज जेलस ऑफ ऑल द टेंशन एम्बाप्पे इज गेटिंग। ऑफ कोर्स एम्बाप्पे इज द मेन मैन। पिछले वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे ही था हर जगह, जो फ्रांस की विक्ट्री थी उसमें एम्बाप्पे वॉज द मेन मैन। तो हो सकता है इसलिए चल रहा हो, या हो सकता है चैंपियंस लीग में पीएसजी वर्सेस यूवेंटस हो रहा है, तो इस वजह से यूवेंटस को फर्स्ट आ जाए ताकि ग्रुप में, तो इसलिए पोग्बा ने ये करा। बट मेरे को तो ऐसा लगता है भाई सरासर झूठ है। चलो ठीक है, झूठ है या सच वो तो डिसाइड बाद में होता। अब एक न्यूज़ क्या आई है कि ये जो भाई है, ये जो जिसने कहा है कि मैं रेवलेशन करूँगा, ही एंड अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल जो काफ़ी क्लोज हैं पोग्बा के, उसके फ्रेंड्स हैं शायद बचपन से, दे आर एक्चुअली थ्रेटनिंग हिम। पोग्बा को थ्रेटन कर रहे हैं कि जो तू ये कर रहा है ना, हम वो चीज़ें मीडिया में लीक कर देंगे और हमें उसकी जगह एक सम चाहिए। सम कुछ था, तू मतलब हमको फाइनेंशियली हेल्प कर। तो कुछ उन्होंने 2-3 मिलियन, पता नहीं क्या ज़्यादा था, आई डोंट नो दैट सम, वो डिमांड किया है पोग्बा से एक्चुअल में। और पोग्बा ने एक ये भी न्यूज़ आई थी कि ओनली 1 लाख यूरोज उनको ऑफर किए हैं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। Morning. How much is this? 149, sir. I've got 50p. Fuck you, bastard. अब ये बात सच है या झूठ पता नहीं भाई, बट क्योंकि उसका सगा भाई खुद आके ऐसा कह रहा है कि मैं एक रेवोल्यूशन करूंगा, ऊपर से ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि एम्बाप्पे इज ऑल्सो क्लोजली वॉचिंग कि क्या डेवलपमेंट होती है फाइनली इस केस में। अभी वो नहीं हुआ है इन्वॉल्व, क्योंकि 2 भाइयों के बीच की लड़ाई है, बहनचो वो क्यों घुसे बीच में, सही बात है। बट अगर ऐसा कुछ सही में निकल आता है कि इट कम्स आउट टू बी ट्रू कि पोग्बा ऐसा सही में कुछ कर रहा था, तो भाई फ्रांस नेशनल टीम में पोग्बा की जगह तो बहुत खतरे में है। जैसे आपको पता ही है एम्बाप्पे की कितनी चलती है, तो
वो नहीं खेल पाएंगे साथ में भाई, और सही में खेलना भी नहीं चाहिए। तो मैं देखने लायक होगा। मैं इस वीडियो में इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा बिकॉज ये न्यूज़ अभी कुछ बहुत बड़ी बनी नहीं है। इसमें जो भी आगे ऑफ कोर्स कुछ आएगा रेवलेशन तो वो डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोस में। बट ये मेरे को बताना ज़रूर था कि बेंचो क्या हो रहा है। मतलब कोविड ने हमें इतना तक दिखा दिया कि फुटबॉल विदाउट फैंस, स्टेडियम, खाली स्टेडियम में हमें फुटबॉल दिखा दी। अच्छे से अच्छे क्लब्स, मेरे बार्सिलोना क्लब का बुरे से बुरा टाइम दिखा दिया कि सड़क पे आ गए, लिटरली डेट्स में चले गए, बिलियंस ऑफ डेट्स में चले गए, इतना बुरा टाइम दिखा दिया। और अब मतलब हम ये टाइम भी देख रहे हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हैं जस्ट सो दैट वो अगले वाला परफॉर्म ना कर पाए अच्छे से। भाई इस हिसाब से तो मेसी रोनाल्डो बहुत पहले ये सब कर लेते, उनकी राइवलरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती। सोचने वाली बात है ना। गाइज बने रहिए इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कैसा आपको फील हो रहा है। सिर्फ इस बारे में नहीं, एंथनी टू यूनाइटेड के बारे में भी वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ऑल्सो डू चेक आउट अदर वीडियोज़, मैं लिंक्स छोड़ रहा हूँ साथ में, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गाइज, साइनिंग ऑफ।